हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ टीचर सेंटर पर। तो जैसा आपको पता है कि चल रहा है परसेंटेज और टोटली अपना एग्जाम से रिलेटेड है, जो हमारा एएलपी का हो रहा है और एनटीपीसी का होने वाला है। ये टोटली उसी कैटेगरी का है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सवाल के स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़िया होते जा रहा है क्योंकि ये उसी कैटेगरी का है जो हमारे एग्जाम में अभी पूछ रहा है। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है, यदि ए का 60% बी का 30% है, यदि ए का 60% मतलब 60 ए बराबर ए का 60% बी का 30% 30 बी। ठीक है, ए का 60% बी का 30% है, बी बराबर सी का 40%। ठीक है, बी बराबर सी का 40%, मतलब सी गुने 40 है, 40 से लिखे तो बात बराबर है। ठीक है, और सी बराबर ए का x%, सी बराबर ए का x%, x बट्टा 100। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें निकालना है, एंड द वैल्यू ऑफ x बराबर वाट। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको, बहुत आसान है। सबसे पहली बात 30 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a बराबर b। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर है c, अब यहां पर b बराबर क्या है 2a, तो हम b की जगह पर 2a रख देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 2a बराबर 2a बराबर 40c। 40c, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होगा। अब इसको काट दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20, यहां पर a बट्टा 20 बराबर c। अब c के जगह पर a बट्टा 20 रख दीजिए, यहां पर a बट्टा 20, तो a बट्टा 20 बराबर a गुने x बट्टा 100 कट जाएगा 20 से 5 बार में, a से a खत्म। ये जब ऊपर नीचे दोनों सभी कट जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 फिर भी रहता है, तो 1 से हम 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 5। x बराबर 5। ठीक है, x बराबर ये 5 आया। 5 क्या है, एक नंबर, लेकिन कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा परसेंटेज में, तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो x% बराबर हो जाएगा 5 इंटू 100 मतलब 500। ये हो गया 500%, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, ये सब एकदम आसानी से बनने वाला सवाल सब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख के थोड़ा सा बताते हैं, 1 सेकंड का टाइम दीजिए। डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में कह रहा है ए का 20%, बी का 30%, सी का 1/6 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ए का 20%, यहां पर आप परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज हटाना है, तो ए गुने 20/100 बराबर बी गुने ए का 20%, बी का 30%, 30/100 बराबर सी का 1/6, सी गुने 1/6। ठीक है, इसको काट दीजिए, 20 25 100 5 बार में कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a/5, b बराबर 3b/10 होगा, तो हम इसको पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा b बराबर 10/3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा c/6। इस 3 को हटाने के लिए सभी को 3 से गुना करेंगे। ठीक है, सभी को जब हम 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a/15, b/10, क्योंकि 3 से 3 इसका कट जाएगा,
इसमें नहीं है तो ऊपर में 3 से गुना हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी गुना हो जाएगा तो C/18, ठीक है। A/15, B/10, C/18। इसको हम अनुपात में लिखेंगे, A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू 15:10:18। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर है, ठीक है। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है? संख्या क्या है? ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको चाहे तो आप बिना पेन पेपर के एक लाइन में बना सकते हैं और चाहे तो प्रोसेस वाइज बना सकते हैं, ठीक है। चलिए दोनों तरीका समझाते हैं हम आपको। मान लेते हैं लेट नंबर बराबर x, तो x का 80%, तो x गुने 80/100, इसमें 80 जोड़ते हैं, 80 बराबर, तब ये संख्या के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80x प्लस 80 को 100 से गुना करेंगे तो 8000 और 100 को इससे गुना कर देंगे तो 100x, ठीक है। 100x में से 80x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20x। 8000 बराबर 20x। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, 8000/20, 0 कर दीजिए और 2 से कट जाएगा 400। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये प्रोसेस वाइज हो गया और नॉर्मल ट्रिक दिमाग से लॉजिकली निकालना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये संख्या अपने आप में कितना है, 100%। कितना है, 100%, ठीक है। 80% में 80% प्लस 20% 100% हो जाएगा। तो 80% नंबर में हम 80 जोड़ते हैं तो ये 100 के बराबर होता है। तो 80 जो जोड़ रहे हैं ये 20% के बराबर है, 20% के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया 20% बराबर 80। इसको 100% बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो हम यहाँ पर कर देंगे 5, यहाँ पर कर देंगे 5, तो कितना हो जाएगा 100%। आई कितना हो जाएगा, 8×5 = 400। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये भी हम करके दिखाएं, हालांकि ये आप तुरंत अपने दिमाग से कर सकते हो। 80 को 5 से गुना करना आसान बात है, ठीक है। और ये प्रोसेस वाइज, तो ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। एक बार देखिए इसको, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है? मासिक खर्च क्या है? 66.2/3%, 66.2/3%। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200/3%, ठीक है। 200/3%। अब हम इनके परसेंट को हम हटाते हैं तो नीचे हम 100 से गुना करेंगे, 100 कट गया तो कितना हो गया, ये 2/3। डेट मीन्स ये उसका हो गया टोटल इनकम। टोटल इनकम ये हो गया उसका एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सेविंग कितना हो जाएगा, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग हो जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे, एक यूनिट बराबर कितना है, सेविंग कितना कर रहा है, वो सेविंग कर रहा है 1200 मासिक बचत, 1200 रुपया। 1 यूनिट 1200 के बराबर है, 1200 के बराबर है। तो ये पूछ रहा है कि मासिक खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट 2 गुने 1200, 2400। ये हो गया हमारा आंसर, 2400। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको कुछ नहीं आता हो एकदम वेल ट्रेंड कर देंगे, गारंटी है, ठीक है। मेरे चैनल पे सिर्फ पढ़ाई मिलेगा, नो नौटंकी नो ड्रामा, ठीक है। फोकस करके पढ़ाई करो। एक फिलॉसफी है, आप जो चीज पाना चाहते हो, जो चीज लेना चाहते हो, उसका कीमत 100% आपके पास होना चाहिए। 100% दैट मीन्स उसका कीमत 100%।
जैसे अगर कोई पैंट अगर 500 रुपया का है तो आपके पास 500 रुपया होना चाहिए, तभी वो मिलेगा। 499 रुपया होगा तब भी नहीं देगा, वापस कर देगा। ठीक उसी तरह हाँ, अगर 505 रुपया है तब भी आप ले सकते हो, 510 है, 501 रुपया तब भी ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ जितना आपका पढ़ाई का जरूरत है, ये कोई नहीं जानता है कि मेरे पास जितना क्षमता है वो 100% है, कोई नहीं जानता है। तो इस कैपेसिटी को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। क्या पता आप 99% पर हो, 1% के कारण आप रिटर्न हो जाओ, और वो 99% रिटर्न होने के बाद किसी काम का नहीं रहता है। तो टोटल टाइम अपनी कैपेसिटी को बूस्ट करने में लगाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में।